नुपुर शर्मा पर एक्शन हुआ तो तमाम सवाल उठने लगे। सरकार के कदम के बीच कई लोग केंद्र सरकार को निशाने पर लेने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि पेट्रोलियम पदार्थ की जरूरत के चलते मोदी सरकार अरब देशों के सामने झुक गई। कुछ लोगों ने कहा कि अरब देशों के दबाव को मोदी सरकार सह नहीं सकी। कुछ लोगों ने इसे देश की बदनामी बताया और मोदी सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। आज जो विदेशों में हमारी बदनामी हो रही है, जो निंदा हो रही है, उसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी, उसका नेतृत्व जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इतनी शह दे रखी है अपने लोगों। देशों को दिया गया, जहां जहां से विरोध की आवाज उठी। जब इस्लामिक सहयोग संगठन IOC ने इस मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत ने कड़ा जवाब दिया। IOC की टिप्पणी को प्रेरित, भ्रामक और शरारतपूर्ण बता दिया। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का लंबा चौड़ा रिकॉर्ड रखने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जब भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल उठाया तो भारत ने उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब दिया। हमने पाकिस्तान के बयानों को संज्ञान में लिया है। लगातार अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला देश दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर बयान दे रहा है। दुनिया देखती रही है कि पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अहमदियों का किस तरह से उत्पीड़न किया गया है। हालांकि भारत के कड़े जवाब के बीच पूर्व राजनयिक ये मानते हैं कि ऐसे बयान ने भारत को सफाई वाली मुद्रा में जरूर ला दिया है। देखिए, सबसे बड़ा असर जो इस वक्त है वो ये है कि हम डिफेंसिव पे आ गए। एक मुल्क जहां पर के चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजन का आदमी है, वो यहाँ पर पूरी तरह से प्रॉस्पर हुआ है, वो रिलीजन प्रॉस्पर हुए हैं। और आज अगर आपको कोई कंट्री कटघरे में खड़ा करता है, चाहे वो अरब कंट्रीज हैं या कोई भी है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे रिश्ते इन मुल्कों के साथ बहुत इम्प्रूव हुए हैं। आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी सारे देशों के साथ में है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक बयान पर हुई प्रतिक्रिया का खाड़ी देशों और भारत के संबंध पर लंबा और गहरा असर होगा, क्योंकि इन देशों से भारत के रिश्ते अब ऐसे नहीं जिनकी बुनियाद एक बयान से बिखर जाएगी। अभी तक क्या था कि हमारे रिश्ते पिछले 10 साल पहले से मैं कहूंगा वो इस बात पर निर्भर करते थे कि उनके रिश्ते पाकिस्तान से कैसे हैं। लेकिन आज वो बात बदल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने काफी कोशिश की है और मैं समझता हूं हमेशा कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी जो है वो हमारे रिश्ते वेस्ट एशिया के साथ हैं। लेकिन तो इसमें किसी भी तरह की इस तरह के जो लुम्पेन एलिमेंट्स में कहूंगा, हमारे JNU में लुम्पेन एलिमेंट बोला करते थे ऐसे लोगों को, तो जो लुम्पेन एलिमेंट्स इस तरह के, चाहे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी रिलीजन के हो, अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो उनके खिलाफ एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो विजिबल हो, एग्जाम्पलरी हो। खाड़ी देश भले ही तेल और गैस के उत्पादक हो, लेकिन एक बयान जिसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं, उसे लेकर भारत जैसे बाजार से मुंह मोड़ना किसी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं।
उनको भी ये जानते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हुई है कि भारत से जो सप्लाईज हैं वो काफ़ी बढ़ी हैं और बढ़ेंगी। कतार का जब ब्लॉकेट हुआ था सऊदी अरेबिया और उन सब कंट्रीज ने 2017 में, तो भारत से एक ही साल में ट्रेड बढ़ा था करीब करीब 82-83%। कतार हमारा लार्जेस्ट गैस सप्लायर है। मेरा मानना यह है कि अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो आपको मार्केट भी चाहिए। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो जहां तक इकोनॉमिक कंडीशंस की बात है, मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई इतना बड़ा असर पड़ेगा। नुपुर शर्मा के बयान पर भले ही कुछ देशों ने नाराजगी जताई, लेकिन भारत सरकार ने मजबूती से अपना जवाब दिया है। भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को दुनिया के सामने रखा है। सुप्रिया भारद्वाज, श्रेया चटर्जी, आशुतोष मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।